नाउ क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। लेट एफ आर माइनस, हमारे पास एक फंक्शन है आर माइनस -4/3 टू आर, यानी हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी की डोमेन है पूरे रियल नंबर्स, उनमें केवल माइनस का 4/3 नहीं है एंड उसकी कोडोमेन है आर एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू में 4x अपॉन 3x प्लस 4। देन शो दैट f इज अ वन वन फंक्शन। हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो एक वन वन फंक्शन है। आल्सो चेक वेदर f इज एन ऑन टू फंक्शन और नॉट, और हमें ये भी चेक करना है कि जो f है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है। आप जरा समझें कि मान लो हमारे पास यहां कोई फंक्शन डिफाइंड है जिसकी कि ये आपकी डोमेन है a और कोडोमेन है b, यहां पर फंक्शन f डिफाइंड है। अगर यहां पर हर एलिमेंट के लिए मुझे एक यूनिक अलग अलग इमेज मिले, दैट मींस यूनिक इमेज मिले, तो मैं उसे क्या कह दूंगा, एक वन वन फंक्शन कह दूंगा। इन जनरल हम उसे कैसे दिखाएंगे, मैं यहां पर x1 और x2 दो एलिमेंट डोमेन से ले लूंगा। x1 की इमेज होगी fx1 और x2 की इमेज होगी fx2, और फिर हम ऐसा मान लेंगे कि जो fx1 है और fx2 है वो एक ही है। फिर दो एलिमेंट की एक इमेज अगर रहेगी तो वो वन वन नहीं होगा, और हम फिर अंदर से रिजल्ट ले आएंगे कि x1 और x2 भी एक ही हैं, तो फिर एक एलिमेंट की एक इमेज हो जाएगी और फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो हम वन वन के लिए इसे कर रहे हैं 411। लेट x1 x2 belongs to R -4/3 सच दैट जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है। fx1 कैसे निकालेंगे, जहां भी फंक्शन में x है वहां पर हम रख देंगे x1, तो ये आ जाएगा 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x1 x2 प्लस 4x1, और यहां पे आ जाएगा 3x1 x2 प्लस 4, ये आपस में कैंसिल हो गए। ओके 4x2, यहां पे आ गया 4x1 इज इक्वल टू 4x2 विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। तो हमने ये शो कर दिया कि जो f है हमारा 1 1 है। हम यहां पर fx1 को fx2 के इक्वल लेके चले और x1 x2 के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि f इज ए वन वन फंक्शन। अब हमें ये चेक करना है कि f इज ऑन टू और नॉट। 4 ऑन टू, अब ऑन टू की डेफिनेशन आप समझो कि ऑन टू क्या होता है कि अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिल जाए, एक प्री इमेज मिल जाए, तो हम क्या कर देंगे, वहां पर कह देंगे कि फंक्शन ऑन टू है, सभी की प्री इमेज मिल जानी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, मान लो कोई फंक्शन आपने बना लिया, लेट्स से सम a, b एंड a, 1 b, 2 एंड c, 3, जहां पर ये है a b c और यहां पर है 1 2 3, a1 से b2 से c3 से। अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो रेंज आ जाएगी 1 2 3, यहां से 1 2 3, और आप ध्यान से देखें तो कोडोमेन में भी क्या है 1 2 3। अगर आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाता है, देखो रेंज वो एलिमेंट है जिनसे मैप करेगा, और कोडोमेन के इक्वल आ जाने का मतलब है कि हर एलिमेंट मैप कर रहा है। आई रिपीट माय वर्ड्स, रेंज वो एलिमेंट्स हैं जिनसे वो मैप करेंगे, और कोडोमेन के इक्वल आ जाने का मतलब है कि हर किसी से मैप करेंगे। और जब हर किसी से मैप कर रहे हैं
तो फिर फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। मतलब अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। और इसी कंसेप्ट का हम यूज कर लेंगे फॉर शोइंग इट इज अ वन टू फंक्शन और नॉट। चेक कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग, बराबर हुआ तो ऑन टू और अगर नहीं हुआ तो नॉट ऑन टू। तो फॉर ऑन टू हम एफ एक्स को y के इक्वल ले लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहां पे आ गया 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x इज इक्वल टू 3xy प्लस का 4y, इधर ले आओ 4x माइनस का 3xy इज इक्वल टू 4y। यहां से x कॉमन ले लो और x कॉमन लेने पर यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया माइनस का 3y इज इक्वल टू 4y। और यहां पे इसको उधर ले आओ 4y अपॉन 4 माइनस 3y। देखिए 4 माइनस 3y 0 कब बन जाएगा, जब y की वैल्यू आएगी 4/3। y की वैल्यू 4/3 के लिए डेनोमिनेटर 0 बन जाएगा। आप कहेंगे 4x टू बी रियल, यदि x को रियल होना है तो y नॉट इक्वल टू 4/3। यानी आप कह सकते हो कि जो रेंज है, रेंज हो जाएगी r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 4/3 वहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां y की हर वैल्यू के लिए x आपको रियल मिल जाएगा। अगर आपने उसमें 4/3 रख दी y की वैल्यू तो फिर आपको डेनोमिनेटर में 0 मिलेगा, टर्म नॉट डिफाइन मिलेगी। मतलब इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी r माइनस का 4/3। और कोडोमेन है रियल नंबर, तो आप कहेंगे हेयर रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। तो जो f है हमारा वो ऑन टू नहीं है। इसी कंसेप्ट का आपको यूज करना है। और अगर ये इक्वल आ जाते देन आप कह देते कि जो फंक्शन है वो आपका एक ऑन टू फंक्शन है।